अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष। अमेजिंग वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष आपसे कुछ अनकही बातें, कुछ चटपटी कहानियां, कुछ नई जानकारियां आप सबको बताना चाहता हूं, तो देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड बाय डॉक्टर सुभाष चैनल। सोडा बाइकार्बोनेट या आमतौर पर इसे बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग रसोई में अधिकांश बेकिंग करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस उत्पाद का उपयोग अन्य चीजों के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर बेकिंग सोडा का उपयोग घरेलू उत्पादों में किया जाता है और इसके कई स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी होते हैं। फल और सब्जियां बाजार से खरीदने के बाद इन सब्जियों को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले कि आप अपने ताजे फल और सब्जियां खाएं, यह ज्ञात है कि उन्हें धोया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा करने का एक बेहतर तरीका है कि आप उन्हें पानी से सफाई करने के बजाय आप एक कटोरे में कुछ मिनटों के लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ 2 कप पानी के साथ इसका सफाई हो सकता है। आप फलों को भीगे हुए वॉश क्लॉथ से भी साफ कर सकते हैं। डोरमेट या बैठने का आसन या तो कालीन, यदि आपके कालीन में दाग है या बदबू आ रही है, तो आपको बस इतना करना होगा कि समस्या वाले स्थान पर अच्छी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़क दें और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दें। इस मिश्रण को रात भर के लिए छोड़ दें और फिर सुबह इसे बस साफ कर दें और देख लें कि बेकिंग सोडा कितना फायदेमंद है। यदि पहली कोशिश में दाग कम निकलता है तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। माउथ वॉश, क्या आपको लगता है कि आपकी सांस अक्सर खराब है, लेकिन यह नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए? माउथ वॉश आपके मुंह में उन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है जहां आपका टूथब्रश नहीं जा सकता, जिससे यह समस्या हो सकती है। एक आसान और बजट का अनुकूल घटक है जाहिर है बेकिंग सोडा। चूंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण है, इसलिए यह इस उपयोग के लिए बहुत अच्छा है। यह सरल है, बस आधा चम्मच बेकिंग सोडा और समान भाग गर्म पानी मिलाए और इसी का गार्गल करें। आपकी समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। डिओडोरेंट के तौर पर, यदि आप दुर्गंध से बचना पसंद करते हैं, तो बाजार में मिलने वाले सभी डिओडोरेंट जो सभी प्रकार के रसायनों से भरा है, तो यह सुझाव आपके लिए एकदम सही है। आप कुछ बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर एक पेस्ट बनने तक मिलाएं और आवश्यकता के अनुसार इसे अपनी बाहों के नीचे लागू करें और खुद ही फर्क महसूस करें। एयर फ्रेशनर, बहुत बार एक स्टोर पर खरीदा गया एयर फ्रेशनर केवल बदबूदार दुर्गंध से छुटकारा पाने के बजाय एक बुरी गंध को कवर करता है। इसे बदबू को बंद करने के लिए इन एयर फ्रेशनर में बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं। बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक घटक है जो इस उपयोग के लिए अच्छा है और यह वास्तव में इसे कवर करने के बजाय गंध से छुटकारा दिलाएगा। आपको बस इतना करना है कि अपनी पसंदीदा आवश्यक तेल की कुछ बूंदों के साथ कुछ बेकिंग सोडा में मिलाएं और इसे बोतल या कटोरे में रखें। इसे उस कमरे में रखें जिसे आप सुगंधित रखना चाहते हैं। अपने कपड़ों को साफ सुथरा बनाने के लिए कपड़े धोने के बर्तन या वॉशिंग मशीन में 1 कप बेकिंग सोडा मिलाएं। इसका कारण यह है कि बेकिंग सोडा एक क्षार है, जिसका अर्थ है कि यह घुलनशील नमक है जो दाग को दूर करता है। बाथरूम क्लीनर, सबसे निराशाजनक चीजों में से एक बाथरूम है कि हर इंच को साफ करने की कोशिश कर रहा है और आप उन दागों को ढूंढते हैं जो अभी नहीं आए हैं। बाजार में अनगिनत उत्पाद है, लेकिन उनमें से कोई भी बेकिंग सोडा जितना प्रभावी और सस्ता नहीं है। यह इन सतहों पर एक कीटाणुनाशक के साथ साथ बाथरूम की फर्श की सफाई का काम भी करेगा। आप इसका उपयोग बाथरूम में किसी भी सतह पर फर्श की टाइल से लेकर शौचालय और बाथटब तक कर सकते हैं। बस बेकिंग सोडा और पानी का एक पेस्ट उस जगह पर रगड़े और 20 मिनट बाद इसे मिटा दें। चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तनों के मालिक के बारे में एक मुश्किल हिस्सा उन्हें चमकीला बनाए रखना है। समय के साथ वे बस चमकदार दिखना बंद कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार किया था। हालांकि चिंता न करें, क्योंकि बेकिंग सोडा इस समस्या को आसानी से ठीक कर सकता है। यह चांदी में एक रसायन के साथ प्रतिक्रिया करता है और चांदी के बर्तनों के टुकड़ों पर लगी बुरी नजर को खत्म करता है।
चांदी के बर्तनों के ऊपर कुछ गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालो और उन्हें फिर से नया जैसा देख लो। स्पा का उपचार। यदि आप एक पेडिक्योर प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने आप को घर पर बाथ टब में दे सकते हैं। बेकिंग सोडा के 1 औंस के साथ कुछ गर्म पानी मिलाए और अपने पैरों को अपने दिल की सामग्री यानी बेकिंग सोडा में भिगोएं। इस तरह आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पैसे भी बच जाएंगे। टूथब्रश को कीटाणु रहित करें। जबकि अधिकांश लोग अपने दांतों को अपने टूथब्रश से साफ करते हैं, बहुत सारे लोग खुद टूथब्रश की सफाई के बारे में नहीं सोचते हैं। स्वच्छता को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे साल का कोई भी समय क्यों ना हो, क्योंकि यह हर दिन आपके मुंह में जाता है, इसलिए इसे साफ रखना एक अच्छी बात है। आपको बस पानी, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाना है। टूथब्रश को 30 मिनट के लिए भिगोएं और आप इसे इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकते हैं। बग के काटने का इलाज। भले ही हर दिन आपकी त्वचा पर बेकिंग सोडा लगाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह बग को काटने के बाद होने वाली लालिमा, खुजली और दाद को कम करने के साथ उपयोगी हो सकता है। उन महंगी क्रीमों को जो आप दुकान पर खरीदते हैं, उनमें से अधिकांश में बेकिंग सोडा उनकी मुख्य सामग्री के रूप में होता है। तो क्यों ना इसे छोड़े और घर पर पेस्ट बनाकर थोड़ी सी नकदी बचाएं। जले हुए बर्तन। यदि आप पूरी तरह से जले हुए बर्तन से जूझ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कढ़ाई में सभी फंसे हुए भोजन को कैसे निकालना है, तो कुछ बेकिंग सोडा का उपयोग करके देखें। पानी उबालें और गर्म होने पर इसमें बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर इसे पैन के जले हुए क्षेत्रों पर डाल दें। जूतों की सफाई। क्या आप अपने दौड़ने वाले जूतों से आने वाली बदबू के बारे में स्वयं सचेत हैं? अच्छी खबर है कि इसके लिए एक आसानदायी उपचार है। एक कपड़े पर बेकिंग सोडा के 2 बड़े चम्मच डालो और इस कपड़े को जूतों के अंदर छोड़ दें जबकि आप उन्हें नहीं पहन रहे हैं। इससे समस्या का निराकरण हो जाएगा। पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स, जिसे ईर्ष्या के रूप में भी जाना जाता है, वास्तव में असुविधाजनक अनुभव हो सकता है। यह कई अलग अलग चीजों के कारण हो सकता है, जिसमें ओवर ईटिंग से लेकर तनाव और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के फल खाना भी शामिल है। खैर, इससे निपटने में आपकी मदद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। क्योंकि बेकिंग सोडा एक एसिड स्टेबिलाईजर है, बस बेकिंग सोडा के 1 चम्मच के साथ 1 गिलास पानी पी ले, आप ठीक हो जाएंगे। कैंसर का इलाज। आपने शायद कीमोथेरेपी के बारे में सुना है और जानते हैं कि इसका उपयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। खैर, इसे बेहतर बनाने में मदद करने का एक तरीका बेकिंग सोडा भी है। बेकिंग सोडा में कीमोथेरेपी उपचार को मजबूत करने में मदद करने के लिए, ट्यूमर कम करने के लिए वातावरण बनाने की क्षमता है। फ्लफी आमलेट। यदि आप वास्तव में अंडे खाने के शौकीन नहीं है तो आप शायद उन्हें दिन भर के लिए अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक अच्छा तरीका न समझे। हालांकि आपके द्वारा पकाए जाने वाले हर 3 अंडे में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला देने से आमलेट का स्वाद हल्का और हल्का हो जाएगा। इसका कारण यह है कि बेकिंग सोडा अंडों में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले पैदा करता है, जिससे ऑमलेट का अलग ही स्वाद मिलता है। ट्राई करके देखें। नालियों की सफाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन सा कमरा है जो बंद नालियों से निपट रहा है, आपके दिन को गंभीर रूप से बर्बाद कर सकता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सिरका, बेकिंग सोडा और उबलते पानी का उपयोग करें। तीनों को एक साथ मिलाएं और नाली में डालें। 10 मिनट के भीतर नाली को साफ कर दिया जाएगा। अपने दांत को सफेद करें। हम सभी को कॉफी या चाय पीना बहुत पसंद होता है, लेकिन इन चीजों को पीने से आपके दांत भी खराब हो जाएंगे। यदि आप इन स्वादिष्ट पेय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन दांतों पर बहुत सारा पैसा खर्च करने में दिलचस्पी भी नहीं रखते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक समाधान है। पानी और ब्रश के साथ मिश्रित अपने टूथब्रश पर बेकिंग सोडा का 1/4 चम्मच डालें और टूथब्रश से दांतों की सफाई कर लें। और हाँ, सेल्फी लेना मत भूलना। गले में खराश। यदि आप सर्दियों के दौरान या कभी भी आपके गले में खराश हो जाती है, तो यह हैक आपके लिए है। अधिक एंटीबायोटिक लेने से कुछ समय बाद आपके शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके लिए गले की खराश के लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए
गर्म पानी और बेकिंग सोडा के मिश्रण से गरारे करें। सफेद पीले रंग के नाखून। कुछ लोग अपने नेल पॉलिश को बहुत अधिक समय तक लगा के रखते हैं, तो अंततः उनके सुंदर नाखून का रंग पीला पड़ जाता है। इन दागों से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाएं। अपने नाखूनों पर इस मिश्रण को रगड़ें और जल्द ही वे नए रूप में अच्छे दिखेंगे। हल्का डार्क अंडर आर्म्स में एक कष्टप्रद बात है जो कुछ लोगों को झेलनी पड़ती है, वह है डार्क अंडर आर्म्स का होना, जो उन्हें टैंक टॉप पहनने में असहज कर सकता है। सौभाग्य से इस समस्या का एक आसान समाधान है। एक कटोरी में पानी के साथ कुछ बेकिंग सोडा मिलाएं, जब तक कि आप एक पेस्ट नुमा होने तक मिला लें। 1 मिनट के लिए उस क्षेत्र को मालिश करें और फिर इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए आप इस प्रक्रिया को सप्ताह में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। व्यायाम प्रदर्शन। एथलीट कुछ बेकिंग सोडा की मदद से लंबे समय तक अपने चरम पर रह सकते हैं, पर विश्वास करें या नहीं, यह सच है। खासकर उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट के दौरान यह क्या करता है जो आपकी कसरत की तीव्रता बढ़ जाती है। अनुभव कर सकते हो कि आपकी वह थकान रोक रहा है। गुर्दे की पुरानी बीमारी। समय के साथ क्रॉनिक किडनी रोग गुर्दों के अधिक से अधिक गंभीर परिणाम देता है। गुर्दे क्या करते हैं? शरीर से अतिरिक्त पानी को निकालता है। इसके लिए उन्हें स्वस्थ और अच्छी तरह से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह समस्या है तो कुछ बेकिंग सोडा का सेवन करें। आप इसे पूरक के रूप में ले सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि यह रोग की प्रगति को धीमा करने में मदद करता है। खरपतवार को मारें। पूरे यार्ड से खरपतवार यानी अनुपयोगी घास की सफाई वास्तव में कष्टप्रद है। महंगे और अस्वास्थ्यकर प्रभावों के कारण कठोर रसायनों का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प नहीं है। आप क्या कर सकते हो? खरपतवार पर कुछ बेकिंग सोडा छिड़के। कुछ दिनों बाद आपको एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। माइक्रोवेव को साफ करें। एक साफ स्पंज को लो और कुछ बेकिंग सोडा और गर्म पानी के साथ माइक्रोवेव को साफ कर दें। इसके साथ माइक्रोवेव के अंदर और बाहर स्क्रब करें और इसे एक नम कपड़े से पोंछ लें। यह माइक्रोवेव को अच्छी तरह से साफ कर देगा, जिससे यह नया जैसा हो जाएगा। ड्राइव वे पर बर्फ पिघलाएं। यदि आप कहीं रहते हो जिसमें ठंड और बर्फीली सर्दियां हैं, तो आपको बर्फ से ढके वॉकवे या ड्राइव वे के साथ होने वाली सुबह के दुष्प्रभावों को जानना चाहिए। ठीक है, यदि आप अपने आप को सड़क पर नमक छिड़कने से समस्या से बाहर पाते हैं, अन्यथा बर्फ पर कुछ बेकिंग सोडा छिड़कने का प्रयास करें। यह रोड पर सोल्ट जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन यह कुछ हद तक जरूर मदद करेगा। डैंड्रफ का इलाज करें। डैंड्रफ से छुटकारा पाना एक वास्तविक सिरदर्द हो सकता है। यदि आप पाते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, तो आपके पास प्रयास करने के लिए हमारे पास कुछ नया है और आपने शायद अब तक यह अनुमान लगा लिया है। 1 या 2 सप्ताह के लिए शावर में मुट्ठी भर बेकिंग सोडा के साथ अपने शैम्पू को बदलने की कोशिश करें। जिस तरह से आपकी खोपड़ी दिखती है, उसमें आपको भारी सुधार देखने चाहिए। अपने हेयर ब्रश को साफ करें। कुछ समय के लिए इसका उपयोग करने के बाद आपका हेयर ब्रश बूढ़ा और खराब दिखना शुरू कर देता है, और यह वाजिब भी है क्योंकि आपने उसका ख्याल नहीं रखा है। यदि आप इसे अपनी पुरानी महिमा पर वापस लाना चाहते हैं, तो इसे 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ी मात्रा में गर्म पानी के मिश्रण में भिगोएं। इसे इस्तेमाल में बंद करने से पहले कुछ मिनटों के लिए हमारे दिखाए नुस्खों से उसको बदल दें। बस इसे फिर से उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से सूख गया हो। अपनी किचन की ग्रिल को चमकीला बनाओ। हर कोई जानता है कि गर्मियों की रात में दोस्तों या परिवार के साथ रात के खाने के लिए एक बारबेक्यू आवश्यक है। यदि आप कहीं रहते हैं, आप सर्दियों के महीनों के दौरान ग्रिल नहीं कर सकते हैं। फिर से उपयोग शुरू करने से पहले आपकी ग्रिल को थोड़ा पिकअप करने की आवश्यकता हो सकती है। एक नम ब्रश पर कुछ बेकिंग सोडा का उपयोग करें। ग्रिल को बेकिंग सोडा से साफ करें और फिर इसे इस्तेमाल करें। अपने फर्श को चमकदार बनाएं। लकड़ी और टाइल्स वाली फर्श थोड़ी समय के बाद अपनी चमक खो देती है। इसे अपने टिप टॉप कंडीशन में वापस लाने के लिए वास्तव में महंगा हो सकता है। बैंक की फिक्स डिपॉजिट बिना तोड़े
उस समस्या को ठीक करने के लिए 1 बाल्टी गर्म पानी में 100 ग्राम बेकिंग सोडा घोल लें। फिर इस मिश्रण के साथ फर्श को नहलाएं, मतलब अच्छी तरह साफ कर दिया जाए। अब आपकी मंजिलें जगमगाएगी। नया डिश वॉशर या कॉफी मेकर जैसे उपकरणों का उपयोग थोड़ी देर के लिए करने के बाद उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है और वह कम से कम साफ दिखती है। उन्हें नए रूप में अच्छी तरह से देखने और सूंघने के लिए अंदर 1 चम्मच बेकिंग सोडा के साथ एक खाली चक्कर चला लें। जब आप एक बिल्ली का मालिक हैं तो आप संभवतः उन दुष्प्रभावों को जानते हैं जो इसे आपके पीछे देखने के लिए छोड़ देते हैं। यदि आप अपनी बिल्ली की गंध को कम से कम करना चाहते हैं तो कूड़े के डिब्बे में कुछ बेकिंग सोडा छिड़क दें। अब आपको अपनी बिल्ली की गंध बहुत कम सूचना मिलेगी। बेकिंग सोडा को आपकी त्वचा के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएंट कहा गया है। 3 भाग बेकिंग सोडा और 1 भाग पानी के साथ एक पेस्ट बनाने की कोशिश करें। इसे गोल गति में अपनी त्वचा पर धीरे धीरे रगड़ें और फिर गर्म पानी से साफ करें और अपने चेहरे को सुखा लें। बालों का इलाज। हम सभी जानते हैं कि ब्यूटी ट्रीटमेंट कितने महंगे होते हैं। यदि आप घर पर उपचार की कोशिश करते हैं तो इसमें कम समय और कम पैसा लग सकता है। अपने हेयर कंडीशनर में कुछ बेकिंग सोडा मिलाएं और इसे अपने बालों में हमेशा की तरह लगाएं। यह आपके बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। यह स्प्लिट हेयर यानी 2 मुंहे बालों को आपको बचाने में मदद करेगा। डस्टबिन का चमत्कार। एक अप्रिय अनुभव कचरे के डिब्बे को खोलने का है और कचरे की एक भयानक गंध पूरे कमरे को भर देती है। इस गंध को खत्म करने के लिए कूड़े के नीचे या बैग के अंदर कुछ बेकिंग सोडा फैलाएं और गंध को अलविदा कह दें। हालांकि बारिश की मौसम में गाड़ी चलाना पहले से भी जोखिम भरा होता है। अगर आप खराब विंडशील्ड वाइपर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो खुद दुखद ड्राइविंग के लिए तैयार हो सकते हैं जो आपदा में समाप्त हो सकती है। एक नम कपड़ा लें, उस पर बेकिंग सोडा छिड़के और अपनी विंडशील्ड को नीचे से पोंछ लें। अगली बार जब आप बारिश की आंधी में होंगे तो आपको अधिक पानी की निकासी दिखाई देगी। चिकन पॉक्स का इलाज। यदि आपको कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। यदि आपके पास यह अतीत में था तो आप जानते हैं कि यह कोई हंसी की बात नहीं है। खुजली को कम करने में मदद करने के लिए पानी के साथ बेकिंग सोडा का आधा चम्मच मिलाएं। मिश्रण में एक नरम वॉशक्लॉथ भिगोए और इसे अपने शरीर के खुजली वाले हिस्सों पर रखें जब तक यह सूख न जाए। यह देखते हुए कि लोग अपने प्लास्टिक के टिफिन में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ डालते हैं, यह समझ में आता है कि वे आमतौर पर इतने साफ क्यों नहीं दिखते। पास्ता, सॉस, ग्रीस और तेल ऐसी कई चीजें हैं जो हर बार इस्तेमाल होने पर कंटेनरों से चिपक जाती है। एक साफ स्पंज पर कुछ बेकिंग सोडा छिड़के और फिर से टिफिन बॉक्स नया दिखने के लिए तैयार है। अपने स्पंज को साफ करें। ऐसा लगता है कि अपने गंदे व्यंजनों को समान रूप से गंदे स्पंज से साफ करना समय की बर्बादी है। क्या आपको नहीं लगता? यह निश्चित रूप से आपको व्यंजन को उतना साफ नहीं कर रहा है जितना आपको लगता है कि वे हैं। यदि आपके स्पंज बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उन्हें गर्म पानी और बेकिंग सोडा में रात भर भिगो दें और फिर अगली सुबह उन्हें साफ कर दें। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि उनका पालतू जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह है। हालांकि पालतू जानवर घर पर दाग और बदबू छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। यदि आपके पालतू जानवर का बिस्तर खराब होने लगा है तो उसके ऊपर कुछ बेकिंग सोडा छिड़क दें और इसे वैक्यूम करने से पहले 15 मिनट वेट करें। मुंह में छाले होना बहुत सामान्य घटना है और वे बहुत कष्टप्रद भी है। इससे जल्दी से छुटकारा पाने का तरीका कुछ बेकिंग सोडा के साथ है। अपने मुंह को एक माउथ वॉश से साफ करें जिसमें बेकिंग सोडा हो। रोजाना दिन में 2 बार, तब तक जब तक कि खराश दूर ना हो जाए। इतना ही आसान। पैरों की एड़िया का फटना। हालांकि खैलस आपके स्वास्थ्य या किसी भी चीज के लिए खतरा नहीं है, फिर भी वे पैरों पर दबाव डालते हुए कुछ असुविधा पैदा कर सकते हैं। एक अध्ययन ने हाल ही में साबित किया है कि बेकिंग सोडा स्नान के समय पैर भिगोने से त्वचा को नरम करने, खुजली को खत्म करने
और कैलस की समस्याओं में सुधार करने में मदद मिल सकती है। तेल या तेल की आग। आग बुझाने की मशीन में बेकिंग सोडा होने का एक अच्छा कारण यह है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लिए आग में गर्मी के साथ प्रतिक्रिया करता है। बदले में यह आग बुझाने में मदद करता है। मतलब एक छोटी सी ग्रीस की आग को बाहर निकालते समय बेकिंग सोडा बहुत मददगार हो सकता है। हम इसे एक बड़ी आग पर उपयोग करने का सुझाव नहीं देंगे। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आप मदद के लिए फायर सर्विस को बुला सकते हैं। डायपर पहनने से उत्पन्न होने वाले दाने। डायपर दाने या तो डायपर रैश के नाम से पहचान और कुछ बिंदु पर अधिकांश शिशुओं के लिए होता है, लेकिन माता पिता के लिए अपने बच्चों को दर्द में देखना आसान नहीं होता। फार्मेसी से एक क्रीम खरीदना कई बार महंगा हो सकता है और अच्छी तरह से काम भी नहीं करता। इसके बजाय अपने बच्चे के बाथटब में कुछ बेबी सोडा छिड़कने की कोशिश करें। थोड़ा सा पानी में भिगोने के बाद अपने बच्चे को बहुत बेहतर महसूस करना चाहिए। साफ दीवारें। एक अभिभावक के रूप में आप हमेशा अपने बच्चों को उनके कलात्मक पक्ष का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उनकी कल्पना को वास्तविक बनाना चाहते हैं। हालांकि जब आपका बच्चा दीवारों पर ड्राइंग शुरू करता है तो यह कम आदर्श है। यदि ऐसा होता है तो तनाव न पालें। एक नम कपड़ा लें और उस पर कुछ बेकिंग सोडा छिड़के, थोड़ा सा निशान पर रगड़ें और फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ लें। कोई और चित्र नहीं बचेगा। कपड़े के डायपर। यदि आप बच्चे के लिए डिस्पोजेबल के बजाय कपड़े के डायपर का उपयोग करने वाले हैं तो आप शायद सभी कपड़े धोने के साथ संघर्ष के बारे में जानते हैं। खैर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डायपर को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, आधा कप बेकिंग सोडा को 2 कप गर्म पानी में घोल लें और डायपर को थोड़ी देर के लिए इसमें भिगो दें। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उन सभी को वॉशिंग मशीन में टॉस कर लें और हमेशा की तरह सफाई से धो लें। कपड़े की अलमारी की सफाई। पहली बार सर्दियों में अपने कोट को अलमारी से निकालने के लिए आप निराशाजनक हो सकता है। कई महीनों तक अलमारी में बैठने के बाद आपकी जैकेट से सबसे अच्छी गंध नहीं आ सकती है। इस समस्या का हल करने के लिए अलमारी में बेकिंग सोडा का एक खुला बॉक्स रखें और इसे अपना जादू चलाने दें। फूलों को ताजा रखें। बीवी से बहुत प्यार करने वाले सोचते हैं कि बीवी को फूलों का गुलदस्ता खरीद कर देना है, लेकिन यह हमेशा इतना निराशाजनक होता है कि जब वे फूलदान में केवल कुछ दिनों बाद मर जाते हैं। उन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फूल के गुलदस्ते में पानी के साथ बेकिंग सोडा का 1 चम्मच मिलावट कर लें। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हर नई वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। आपका दोस्त सुभाष। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।